हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक जीके का टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेट, सुपर टेट और सी टेट वगैरह में ये टॉपिक जो है कई बार पूछा जाता है। और जीके जो है बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बीट करें तो हमें आसानी हो जाए, क्योंकि सब में जीके थोड़ा थोड़ा पूछा जाता ही है। ठीक है, तो मुग़ल एम्पायर के बारे में मैंने कुछ जानकारी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। देखते हैं मुग़ल एम्पायर क्या था। 16 से 17 शताब्दी के बीच में था। 16 सेंचुरी से 17 सेंचुरी के बीच में। फाउंडर कौन था? बाबर। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? बाबर। यानी कि सबसे पहले कौन सा शासक इसमें मुग़ल एम्पायर में आया? बाबर नाम का। ठीक है, तो ये इसके दो साइड से, एक माता की तरफ से चंगेज खां से बिलोंग करता था और फादर की तरफ से तैमूर से रिलेटेड था। तो तैमूर का जो शासन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। 1398 में उन्होंने दिल्ली को जीता था। तो इसने अपने आप को हमेशा तैमूर की तरफ से ही बताया, जो चीज़ ताकतवर उसी की तरफ से बताया। ठीक है, और सबसे कम उम्र में शासक बन गया था। 12 साल की उम्र में ही मुग़ल शासक बन गया था। इसका पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ये फरगना का शासक था। सबसे पहले कहाँ का था? फरगना का शासक था। और इसको हराया किसने था? शेरवानी खां ने हराया था। उज़्बेक से जो रिलेटेड थे वो शेरवानी खां, उन्होंने उसे हराया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1504 में बाबर अफ़गानिस्तान पहुंचा और ख़ुद को वहां का शासक घोषित कर दिया। पहली बार तब 12 साल की उम्र थी और उसके बाद में वो 1504 में बाबर अफ़गानिस्तान पहुंचता है और वहां का शासक घोषित कर देता है। उसके बाद भारत कब आया था? 1526 में। ये मेन पॉइंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। 1526 में वो कब आया? 1526 में कहाँ आया? इंडिया आया, भारत आया। ठीक है, और पानीपत का युद्ध लड़ा। ठीक है, पानीपत का युद्ध, अब इसे एक क्वेश्चन ये भी उठता है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। और इब्राहिम लोदी को हराया था, उसने डिफीट किया था। किसको? इब्राहिम लोदी को। और इसी ने तुगलमा प्रथा चलाई थी और तुगलमा प्रथा से ही शेरवानी खां ने बाबर को हरा दिया था। ठीक है, शेरवानी खां ने किसको हरा दिया था? बाबर को। बाबर को हराने वाला शासक कौन था? शेरवानी खां। कहाँ से बिलोंग करता था? उज़्बेक से बिलोंग करता था। ठीक है, और इसने कौन सी प्रथा के अंतर्गत उसे हरा दिया था? तुगलमा प्रथा के अंतर्गत उसे हरा दिया था। ठीक है, ये पूछा जाएगा। और किसने चलाई है? तो बाबर ने चलाई। अफगानिस्तान कब पहुंचा? 1504 में। इंडिया कब आया? 1526 में। पानीपत का युद्ध 1526 में। हराया किसको? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, पहली बार उसने तोप का प्रयोग किया। तोप का प्रयोग पहली बार कौन से शासक ने किया? तो मुगल शासक ने किया। नाम क्या था? बाबर। 1527 में राणा सांगा को उसने हरा दिया। 1530 में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के जो शासक हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं देखते हैं। पहले क्या था? बाबर था। बाबर के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन हुआ? अकबर। उसके बाद जहांगीर। उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक है, 1526 से 1707 तक इनका काल रहा है। ठीक है, तो पहला कैसे याद करेंगे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, सबसे लास्ट शासक मुगल एम्पायर का कौन सा था? औरंगजेब। ओके, फिर क्या है? एक इसमें प्रथा भी थी कि मुगलों को ज्येष्ठाधिकार के आधार पर उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था। प्रॉपर्टी उनकी बांट दी जाती थी, लेकिन ये नहीं ऐसे शासन नहीं देते कि बड़ा बेटा है तब शासन दे देंगे। नहीं, जो योग्य है वही शासन करता था। ठीक है, बड़े के अधिकार से उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था। प्रॉपर्टी बांट दी जाती थी, मतलब इक्वल कर दिया जाता था। फिर क्या है? और उसमें एक शासक थे, मतलब राजपूत शासक थे, उनके साथ सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। मतलब उसके साथ सबसे ज़्यादा मुगल की फ़ाइट रही हैं। क्यों रही हैं? क्योंकि वो ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। मुगल काल में एक अकबर भी राजा हुए और अकबर के सामने सिसोदिया राजपूत, यानी राजपूताना से सिसोदिया थे, वो जो थे मेवाड़ से रिलेटेड थे। ठीक है, सिसोदिया राजपूत कहाँ से रिलेटेड थे? मेवाड़ से रिलेटेड थे। और वो ऐसे हुए जिन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। ठीक है, अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर क्या था? अकबर की शादी हरखा बाई से हुई थी। कौन? हरखा बाई कौन थी? पहली कछवाहा राजपूत थी। ठीक है, पूछा जाएगा अकबर की शादी किससे हुई थी? हरखा बाई से हुई थी। ये कौन थी? पहली कछवाहा राजपूत थी। एक राजपूत का नाम आता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान सिंह नाम का। तो अकबर में दरबार में ये एक पद पर थे, यानी कि योग्य सेनापति के तौर पे थे। और ये इनका नाम क्या था? मान सिंह। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। फिर एक मुगलों की जो व्यवस्था थी उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या है शब्द? मनसबदार। मनसबदार जाति के आधार पर बेस्ड होता था, कास्ट वाइज होता था। और जैसे कोई सरकारी पद है या हैसियत के हिसाब से पद मिला है, कोई भी पद मिला है, कोई भी पदवी मिली है, उसको मनसबदार कहते थे। किसके आधार पे होता था? कास्ट के आधार पे होता था। ठीक है, श्रेणी व्यवस्था थी मनसबदार है, ये श्रेणी व्यवस्था थी। पद, वेतन आदि निर्धारित किए जाते थे इसमें। ठीक है, अकबर के टाइम पे जो मनसबदार थे उनकी जो जाति थी वो 5000 जाति थी।
अकबर के टाइम पे मनसबदार 5000 जाति वाले कितने थे? 29 थे। लेकिन जब ये औरंगजेब का शासन आया तो उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई थी? 79। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के समय पे 5000 जाति वाले मनसबदार की संख्या कितनी थी और औरंगजेब के समय पे कितनी थी? तो 29 थी अकबर के समय पे, और औरंगजेब के समय पे 79 थी। ठीक है। अकबर का एक राजस्व मंत्री था, बहुत ज़्यादा नाम है कि टोडरमल, बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, सबने सुना होगा अगर जीके पढ़ते हैं तो। टोडरमल क्या था? अकबर का राजस्व मंत्री था। उसने दशाला व्यवस्था स्टार्ट की थी। कौन सी व्यवस्था? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। दशाला व्यवस्था स्टार्ट की थी और राजस्व मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल। टोडरमल किसका राजस्व मंत्री था? अकबर का। ठीक है। बहुत सारे, और इसने क्या क्या किया? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हर एक चीज़ का सर्वे कराया, मतलब खेती जितनी भी थी, खेती से रिलेटेड हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट ये सर्वे कराता था। और इसीने क्या किया? प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा। ठीक है। प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया था। ठीक है। एक थे भाई अबुल फजल का नाम बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि आपने अकबरनामा शब्द बहुत सुना होगा, और अकबरनामा इन्हीं ने लिखा था। और ये कौन थे अबुल फजल? अकबर के दोस्त भी थे और दरबारी भी थे। अकबर के दरबारी और दोस्त दोनों थे। उनसे इनका इतिहास 3 जिल्दों में लिखा गया। उसने क्या किया? इसका इतिहास, मतलब अकबर का इतिहास अबुल फजल ने 3 जिल्दों में लिखा, जिसका नाम पड़ा अकबरनामा। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में है अकबर के पूर्वजों का डिस्कशन है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? अकबर के पूर्वजों का डिस्कशन। सेकंड पार्ट में अकबर के शासनकाल की घटनाएं हैं। थर्ड पार्ट में आईने मकबरी। ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। क्या? अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। और किसने लिखा था? अबुल फजल कौन था? अकबर का दोस्त था और दरबारी भी था। फिर एक मुग़ल काल में शासक हुआ है जहांगीर भी बहुत ज़्यादा चैप्टर पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैंने नोट कर रखे हैं। जैसे 1611 में मेहरुन्निसा से जहांगीर ने विवाह किया। किससे विवाह किया? 1611 में मेहरुन्निसा से। और जिसको काहे का खिताब दिया? नूरजहाँ का। आप लोगों ने ये नाम तो नहीं सुना होगा, बट नूरजहाँ का नाम सुन रखा होगा। उनका रियल नेम क्या था? मेहरुन्निसा। कब शादी कर दी थी? 1611 में। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए, जिसमें एक तरफ जहांगीर का नाम था, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, जहांगीर का नाम था, और दूसरी तरफ रानी बेगम नूरजहाँ लिखा था। ठीक है। 2 टाइप के, मतलब सिक्के के 2 पहलू थे। एक तरफ क्या लिखा था? रानी बेगम नूरजहाँ, और एक तरफ जहांगीर का नाम था। ठीक है। और इन्होंने सुलह कुल विश्व शांति सिद्धांत चलाया। ठीक है। लेकिन इससे पहले, मतलब इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले वो अकबर से चला आ रहा था। ठीक है। अकबर के समय से वो चला आ रहा था और इन्होंने विश्व शांति वाले सुलह कुल को आगे बढ़ाया। एक पूछा जाता है कि दक्कन की सल्तनत थी, 5 सल्तनत थी, गोलकुंडा, बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर। और लिखा भी है, देखिए, विश्व शांति का विचार सबसे पहले सुलह कुल को आगे बढ़ाया किसने? अकबर ने आगे बढ़ाया। ठीक है। किसने आगे बढ़ाया? अकबर ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपके लिए लेकर आई थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।